लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं किरणपाल सिंह हेडलाइंस इंडिया टुडे में आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां एक तरफ दिल्ली के तीनों मेयर मुख्यमंत्री आवास के बाहर निगम का 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज़ कर दिया है। उनका कहना है उनकी आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सभी सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आइए इस सारी राजनीति पर, निगम के हालातों पर दिल्ली के तीनों महापौरों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस सारे मसले पर क्या है राय। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी पूरे देश में चुनाव लड़े थे। 400 से ज़्यादा सीटों पर उन्होंने टिकटें दी थी। तो 2014 वो क्यों भूल गए? वाराणसी में उनकी क्या स्थिति हुई थी, बाकी सीटों पर उनकी क्या स्थिति थी? लगभग 90% सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। देखिए, 13,000 करोड़ जो हमारा तीनों निगम का है, इसको डाइवर्ट करने के लिए वो एक से एक बयान दे रहे हैं। कभी 17 शुरू कर दिए हैं बुलाना, उसके बाद यूपी का बिगुल बजा दिए हैं, उसके बाद नॉर्थ और साउथ एमसीडी का जो है वह कुछ हमारा जो है बकाया को कहीं ना कहीं ऐसी वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ताकि हमारा निगम का जो 13,000 करोड़ है उससे ये लोग का जो है माइंड डाइवर्ट हो जाए पब्लिक का। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। केजरीवाल जी को एक ही चीज़ में महारत हासिल है, नए नए आयाम, नए नए झूठ, नए नए जोक जिसको कहा जाए, और जो उनको वो महारत हासिल है शायद वो हमें नहीं है। उन्हें ईश्वर का डर नहीं लगता। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहने के नाते दिल्ली के संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति कर नहीं पा रहे, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जिसकी 26 करोड़ की जनसंख्या है, उसके वो चुनाव लड़ने का सपना समझ रहे हैं। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो जो मर्जी कर सकते हैं, उनके लिए सब माफ़ है। तो वो तो पहले भी लड़ चुके हैं, पहला काम तो है नहीं। और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, लेकिन आप लेके क्या जाओगे? आपके पास मॉडल क्या है जाने का? दिल्ली मॉडल है, जो जब बारिश आती है तो जलभराव हो जाता है, लोगों को पानी आज तक साफ मिल नहीं रहा, लोगों को बिजली के फिक्स चार्ज लगा कर भेज रहे हो। देश के अंदर दिल्ली पहला राज्य है जहाँ मौत के आंकड़े चौथे नंबर पे, कोरोना की सबसे ज़्यादा मौतें दिल्ली के अंदर हुई है। अपने निगमों को तुम साथ लेकर नहीं चल सकते। दिल्ली के अंदर विकास रुक गया है, स्कूल आप नहीं बना रहे, कॉलेज आप नहीं बना रहे, नौकरी आप नहीं दे रहे, तो आप मॉडल क्या लेके जाओगे? अच्छा है, लोग जाएंगे तो उनको पता लगेगा कि इनकी स्थिति क्या है। जब आप वोट ले रहे थे उस समय आप एक आम आदमी बन गए थे, लेकिन आम आदमी बन के आप वोट लेकर आज आप क्या बन गए हैं? एक खास आदमी बन गए हैं। और खास आदमी बनने के बाद ये तरह तरह के जो बिगुल बजा रहे हैं, ये माइंड हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए 13,000 करोड़ को, तो आप लोग से हम कहना चाहते हैं, आप लोग मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना पहुंचाइए कि 13,000 करोड़ अब जनता और निगम में इतनी फैल गई है कि 13,000 करोड़ अब हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। लेकिन एक बात ये समझ लीजिए कि दिल्ली की जनता तो किसी तरीके से उनके बुलावे में आ गई है, यूपी की जनता उनके किसी बुलावे में नहीं आने वाली।